अब गूगल की बात की है तो पीछे जो जुगरबर्ग जी हैं, कुछ कह रहे हैं सर आप? फोन साइलेंट। तो मार्क जुगरबर्ग कैसे पीछे रह सकते हैं? तो अभी रिसेंटली आपने सुना होगा, उन्होंने अपनी एक पेरेंट कंपनी बना दी जिसका नाम रख दिया मेटा। तो फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर, ये सब उस पेरेंट कंपनी के अंदर, व्हाट्सएप सॉरी, वो भी उनका एक प्रोडक्ट है आज की डेट में। नहीं तो पहले फेसबुक कंपनी के नाम से हम उसको जाना करते, लेकिन अब ये मेटा के नाम से है। तो meta.ai करके उन्होंने भी अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया। और इस प्लेटफॉर्म की खास बात ये है कि जहाँ दूसरी ओर लोग पैसा चार्ज कर रहे हैं, कुछ फ्री क्रेडिट दे के आपको बोल रहे हैं कि भाई पैसा निकाल, वहीं दूसरी तरफ meta.ai जैसे प्लेटफॉर्म एब्सोल्युटली फ्री। चाहे तो आप इमेज जनरेट करो और चाहे आप बनवाओ उनसे वीडियो। आपने सोशल मीडिया के ऊपर इस तरह के बहुत वीडियोस आपने देखे हैं, चाहे वो यूट्यूब शॉर्ट्स हो चाहे वो रील्स हो। अब ये डिपेंड करता है कि हम इनको किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अभी नहीं देखा तो अगले कुछ महीनों में, अगले कुछ दिनों में या अगले कुछ घंटों में मैं आपको दिखा दूंगा। ग्रुप में 1-2 वीडियो और शेयर कर दूंगा। लोगों ने ना AI का यूज़ करके, जो मैंने आपको बोली थी वॉइस ओवर का काम ख़त्म हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अभी ग्राफिक डिज़ाइनर पे लोग AI का यूज़ करने लगे पोस्टर डिज़ाइन करने के लिए। वैसे ही वीडियो ऐड बनाने के लिए लोग क्या काम कर रहे हैं, अपना प्रॉम्प्ट डालते हैं और वीडियो जनरेट कर लेते हैं। एक ब्रांड है, आई डोंट नो कितने लोग जानते होंगे, आदिल कादरी, है ना। अब परफ्यूम वाले वो, है ना। तो अब हाँ, शार्क टैंक में भी आए हुए हैं वो। तो अभी क्या है, अब आप ये देखो, उनके ना बहुत एड्स देखे होंगे आपने। वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी करा रहे होते हैं, अलग अलग लोगों से वीडियोस बनवा के उनको एड्स में चला रहे हैं। कल ही मैंने देखा एकदम रियल एग्जांपल, उन्होंने मेटा AI या गूगल फ्लो जैसे किसी प्लेटफॉर्म का यूज़ किया। AI 4-5 लड़के लोग बैठे हुए हैं और उनके प्रोडक्ट के बारे में बता रहे हैं वो, और सीधा उन्होंने स्पॉन्सर्ड ऐड फेसबुक पे उसका पोस्ट किया हुआ है। तो जो पैसा वो किसी एक इन्फ्लुएंसर को देने वाले थे या किसी भी ऐसे बंदे से वीडियो बनवाने वाले थे उनके प्रोडक्ट के बारे में, वो चंद सेकंड में वहाँ से जनरेट हो गए। और एक नहीं, 10 हो सकते हैं, 20 हो सकते हैं। कुछ कह रहे हैं सर आप? हाँ सर, मैं ही कह रहा था कि पहले हम अपने प्रोडक्ट का ना, जैसे मेरी डॉटर का भी ब्रांड है, हाँ सर, उसका फोटोशूट 3-4-5 बार कराया। पौने 2 से 2 लाख रुपए लगते थे 35 से 40 ड्रेस यस सर कराने में। यस सर। अभी वही सेम चीज थोड़े छोटे लेवल मैंने अपनी यूनिफॉर्म्स के लिए भी कोशिश की। अब तो गंदी सी फोटो खींची, उसमें डाली इतनी शानदार, वही सब प्रोडक्ट के सब डिटेल के साथ इतना बढ़िया इमेज बन गया। बिल्कुल डेफिनेटली सर, ये आपका कहना सही है कि वो जो फोटोग्राफर, वो जो फैशन मॉडल, वो जिसका सारा स्पेस होता था, सबका काम कम हो गया। बिल्कुल सर, AI ने उनका काम, बिल्कुल बिल्कुल। अगर मेरे को AI सीख के मतलब उनका काम तो जा रहा है, पर मैं अगर वो सीख लूँ, यस सर, वो स्किल्स मैं सीख लूँ, बिल्कुल, तो मेरा काम बढ़ गया, मेरे को वो रोजगार एक अलग से मिल गया। ऑब्वियसली सर। कुछ कह रहे हैं सर आप? अपने बिजनेस का एक्सपेंस कम हो गया। हाँ जी, कुछ कह रहे हैं सर आप? अगर आप एक चीज़ मैं भी शेयर कर देता हूँ जो हम पिछले कुछ टाइम से यूज़ भी करते हैं। जैसे हमारा फ्यूचर ज्वेलरी से रिलेटेड हमें फोटो शूट करना होता है। यस सर। तो उसकी पहली बात तो ज्वेलरी की फोटोग्राफी बहुत टीडियस टास्क है, प्रोफेशनल ही उसे कर पाते हैं। बिल्कुल। अब हमने कई साल बाद वो प्रोफेशनलिज्म डेवलप कर लिया कि हाँ हम अब कर लेंगे। अब इतने कुछ अच्छे टूल्स अवेलेबल हैं कि उन्होंने इनका फोटो खींचा, फोटो खींचने के बाद AI से कोई मॉडल उसको मतलब हाथ में पहना है उसने, गले में पहना है उन्होंने या कान में पहना है, उसकी फोटो जनरेट ऑलरेडी हो गई। एग्जैक्टली। और वीडियो भी जनरेट हो रही है। तो ये हम ऑलरेडी कर भी रहे हैं उससे। बिल्कुल। एक मैशी AI अभी बात कर रहे थे, तो मैशी AI भी हम यूज करते हैं। मैशी AI क्या करता है, जैसे मुझे कोई प्रोडक्ट की 3D चीज बनानी है, मुझे मूर्ति डिजाइन करनी है। yes, अब मुझे इसकी मूर्ति डिजाइन करने के लिए मेरे पास नहीं है, मैंने इसका फोटो खींचा है नॉर्मल, आप जो कहीं गए बॉटल अच्छी लगी, मैंने फोटो खींच लिया कि बॉटल मुझे चाहिए। मैसी AI को मैं दे रहा हूँ, फ्री में भी कर रहे हैं। बिल्कुल। वो उसका 3D मॉडल बना के देता है। वो 3D मॉडल में अपने डिजाइनर को भेजता हूँ कि भाई इसको डिजाइन कर दे। बिल्कुल। फोन पे मुझे समझाना बड़ा कठिन होता है कि ढक्कन ऐसा बनाना है इसको। सही बात है। लेकिन जब वो 3D मॉडल चेंज हो जाता है एक्सचेंज, तो बड़ा इजी होता है, स्टेप फाइल बनाना बहुत इजी हो जाता है। बिल्कुल। CNC पे फिर काम कर पाता है। सही बात तो है। मैसी AI इज वेरी, मतलब ऐसे बहुत सारे टूल्स हैं। बिल्कुल बिल्कुल। आज की क्लास में बहुत मजा आ रहा है। थैंक यू वेरी मच सर। तो जैसे आपने शेयर किया मेरे माइंड से निकल गया, मैं एक टूल और शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। उसमें क्या है, आप इसी तरीके से अपना सिंपल इमेज अपलोड करो, उसका 3D मॉडल वो जनरेट करके दे देगा। जो लोग अभी नहीं समझ पा रहे हैं उनको मैं एक एग्जांपल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। आप लोगों ने लेंसकार्ट का नाम सुना है, उसकी वेबसाइट पे विजिट किया है कभी? अगर आपको कोई भी चश्मे का फ्रेम खरीदना है ना, आप वहाँ पे देखना 360 डिग्री व्यू का ऑप्शन दिखेगा आपको, ऑगमेंटेड रियलिटी, है ना जी।
तो ऑगमेंटेड के साथ साथ वहीं पर ये जो प्रोडक्ट है आपके, जैसे सर का चश्मे का फ्रेम है, खरीदने से पहले उसको लगा के तो आप देख सकते हो, दैट्स कॉल्ड ऑगमेंटेड रियलिटी। बट उसको और रियलिस्टिक फील लेने के लिए ना वो जो 3D मॉडल है उसको पूरा रोटेट करके आप फिंगर से ना ऊपर नीचे आगे पीछे अच्छी तरीके से आप कर सकते हो। जैसे कार्ड देखोगे भी 360। हाँ 360, जैसे carddeco.com पे गाड़ी आपकी घूमने लग जाती है। तो ये सब चीज़ें क्या है, ये कस्टमर का जो यूज़र एक्सपीरियंस है उसको बेटर करने की चीज़ें हैं, उसको और बेहतर तरीके से अपने प्रोडक्ट को शो करने का तरीका है। तो ये हम सब लोगों के लिए आज की डेट में ये सब चीज़ें, अगर आपका वेबसाइट नहीं है तो वेबसाइट बनवाओ, और वेबसाइट अगर है तो उसके ऊपर जो आपका प्रोडक्ट है उसकी जो प्रेजेंटेशन है उसको बेहतर तरीके से आप शो करें विद द हेल्प ऑफ AI टूल्स। ठीक है, बहुत अभी मैंने आपके लिए भी कुछ रेडी किया हुआ है, और अगर वो हमारे अनीश सर भी होते